हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का बीके कोचिंग क्लासेस में। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, आज हम फॉरेस्ट गार्ड के पेपर सॉल्यूशन पर बात करने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ठीक है, हम सबसे पहले रीजनिंग सॉल्व कराते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्त। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं प्यारे दोस्त, तो कम से कम अपने अपने स्टेटस पर जरूर से जरूर लगा दीजिएगा। और हम इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा प्यारे दोस्त। हम देर ना करते हुए सबसे पहले रीजनिंग पर बात करने वाला हूं प्यारे दोस्त। ठीक है, तो रीजनिंग क्या कहती है प्यारे दोस्त। क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु दो व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले ठीक है, ये मान लीजिए वर्तमान है। ठीक है, क्या है वर्तमान। 6 वर्ष पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र का 3 गुना है। बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र का 3 गुना। अंतर कितना है? दो का है। 2 इक्वल टू कितने का है? 16 के। तो 1 इक्वल टू कितने का हो जाएगा? अगर 2 इक्वल टू 16 के हैं तब गुणे 8 है, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 3 24 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। उसके बाद में 6 साल पहले 6 इसे भी जोड़ लेना है प्यारे दोस्त। 6 इसे भी जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है? सभी कांच दर्पण है। सभी कांच क्या है? दर्पण है। दर्पण को हमें क्या मान लेना है? 50 मान लेना है। सभी कांच दर्पण है। उसे कुछ दर्पण लाल है। कुछ दर्पण लाल है। इस वाले दर्पण को भी क्या मान लेना है? 50% मान लेना है। उसके बाद में निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष क्या कहता है? सभी दर्पण कांच हैं। सभी दर्पण क्या है? कांच है। सभी दर्पण अगर कांच है प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे जो है 100% हो जाएगा। तो ये तो सीधा वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्या होगा प्यारे दोस्त? कुछ कांच लाल है। कुछ कांच लाल है, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक वाले में कह रहा है सभी दर्पण कांच है, एक वाले में क्या कह रहा है प्यारे दोस्त? सभी दर्पण लाल है। तो दूसरा वाला भी गलत हो जाए। तो आप सभी लोगों का तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है प्यारे दोस्त, ये वाला भी तीसरा आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड। उसके बाद में अगला क्या कहता है? राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ था? राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पहला कथन क्या कहता है? राहुल वर्तमान में अपनी मां से 25 वर्ष छोटा है। अपनी मां से 25 वर्ष छोटा है। मतलब मां प्लस अगर मां का मिल जाए 25 ये भी जोड़ दी जाए, किसकी याद निकल जाएगी? राहुल की याद निकल जाएगी? नहीं निकल जाएगी प्यारे दोस्त, निकल जाएगी। उसके बाद सेकंड डिस्कस क्या कहता है? 1964 में पैदा हुए राहुल के भाई अपनी मां से 35 वर्ष छोटे हैं। 35 वर्ष क्या है? छोटे हैं। उसके बाद में 1964 माइनस अगर 35 कर दिया जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों पर्याप्त, मतलब दोनों सही हैं। ये वाला आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त। अगला क्या कहता है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त, कंप्यूटर में ये जो वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। 145 से 149 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्त। हमारे में 145 से 149 तक है। तो इस वाले का क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? इसका आंसर ये हो जाएगा 145 नंबर वाले का। कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30 और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अंतर कितना होगा? 5 का होगा। 5 का होगा प्यारे दोस्त। जिसने 5 लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि यह ज्ञात है कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र हैं, संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक की सीमा में होंगे 20 से 30 जिसने भी लगाया होगा राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला क्या है प्यारे दोस्त? अगला क्या कहता है? यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं, तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे? 31 छात्र जिन्होंने लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है?
कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक पाने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? 27% दोस्त। 27% जिसने भी लगा होगा हमारे दोस्त ने, उसका राइट आंसर है। ठीक है प्यारे दोस्त, अगला क्या कहता है? कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 25 है प्यारे दोस्त। कितनी है? 25 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। समान तर्क का पालन करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए न्यूनतम लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्याएं क्या दोस्त? 6, 12, 30, 84, 246, 732, 2190। ठीक है, 6, 12, 30, 84, 246, 732, 2190। ठीक है प्यारे, इसका हम क्या करेंगे? 6 गुणे 3 कर दो, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा प्यारे दोस्त। कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 18 माइनस 6 क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? 12 हो जाएगा। इसे करेंगे तो 12 तिहाई 36, 36 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे प्यारे दोस्त। ये कितना हो जाएगा? 700, ये वाला कीजिए, 2190 गुणे 3 कीजिएगा। 2190 गुणे अगर हम 3 करेंगे, 3 जरे 0 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? 3 9 27 7 हासिल आए 2, 3 एकम 3 2 5, 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद इसमें से -6 कीजिएगा। अगर -6 करेंगे 10 में से 6 जाएगा 4। उसके बाद में यहाँ पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग लगा सकते। उसके बाद में 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6। या आप इसे यूनिट डिजिट के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी लोगों का ये वाला राइट आंसर होगा 65 64 आप सभी लोगों का राइट आंसर। नहीं तो आप इस हिसाब से यूनिट डिजिट के हिसाब से भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे प्यारे दोस्त? सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, 3 जरे मगर 0 हो जाए, 0 में से 6 जाएगा 4, जिसके लास्ट में 4 होगा वही राइट आंसर आपका सभी लोग। जिसके लास्ट में 4 होगा वही आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिसने भी 65 64 आंसर लगा होगा उसका सही है। अगला क्या कहता है क्वेश्चन प्यारे दोस्त? मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, वह मेरे माँ के बेटे, मेरे माँ के बेटे, मेरे माँ के बेटे, बेटे मतलब भाई। अगर माँ के बेटे हुए तो मेरे क्या हुए? भाई हुए। बेटे के पिता की बहन, पिता की बहन क्या हुई? बुआ हुई कि नहीं हुई? पिता की बहन क्या हुई प्यारे दोस्त? बुआ हुई कि नहीं हुई? महिला मनीषा की कौन है? बुआ है। बुआ जिसने भी लगाया होगा प्यारे दोस्त राइट आंसर होगा। बुआ जिसने भी लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त? प्रिया ने श्याम का परिचय, प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा के पिता, चाचा के पिता मतलब क्या हो गए? दादा हुए नहीं हुए दोस्त? हुए ना दादा। चाचा के पिता क्या हुए? दादा ही तो हुए। चाचा के पिता की पुत्री, चाचा के पिता की पुत्री के पुत्र, चाचा के पिता की पुत्री जो है क्या लगेगी? बुआ लगेगी कि नहीं लगेगी? बुआ लगेगी। उसके बाद अगर ये बुआ हो गई, उसके बाद में क्या कहता? पुत्री के पुत्र, पुत्र मतलब क्या हुआ? पुत्र। प्रिया श्याम से किस प्रकार संबंध है? बहन अगर पुत्र हुआ तो यहाँ क्या हुआ? मतलब पुत्र हुआ तो उसकी क्या लगेगी? बहन लगेगी नहीं लगेगी? बहन। प्यारे दोस्त आप सभी लोगों का राइट आंसर, जिसने भी बहन लगा होगा उसका राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। बी का पुत्र कौन है? ए है नहीं है? पुत्र है। ए जो है बी का पुत्र है। बी का पुत्र कौन हुआ? ए हुआ कि नहीं हुआ? हुआ मेरे दोस्त। सी ए की बहन है। ए की बहन को कौन हुआ? सी। सी कौन है? बहन है। बहन है किसकी? ए की। सी कौन है? ए की बहन है। हुई बहन की नहीं हुई? उसके बाद में बी सी से किस प्रकार संबंध? बी सी से किस प्रकार संबंध है? तो इसमें कौन सा? पिता वाला राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। आप सभी लोगों का पिता वाला राइट आंसर होगा। जिसने भी पिता लगा होगा उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। ठीक है, जिसने भी पिता लगा होगा उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त? एक निश्चित भाषा में ट्रू को
1759, किक को 4384, चिन्ह को 86630 के रूप में कोड किया जाता है। उसी कोड भाषा में किचन के लिए पहला अंक क्या होगा, किचन के लिए। तो इसमें ये देखिए किक वाला, जो एक किक वाला है, किक वाले का क्या लिखा है कोड, 4384 लिखा है, ठीक है। तो किचन में के का मतलब उसी कोड में किचन के लिए पहला अंक, मतलब पहला अंक क्या है, के है, और के का यहाँ भी 4 है, के का यहाँ भी 4 है, मतलब इस के का आंसर क्या होगा, 4 होगा। जिसने भी, जिस दोस्त ने मेरे 4 विकल्प लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा, जिसने भी 4 लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्या है, अल्फा का, अल्फा को 101, 112, 116, 108, 101 लिखा गया है। तो बीटा को क्या लिखे, बीटा को हम क्या लिखेंगे प्यारे दोस्त, ये कहना है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं, ए, अगर अल्फा को हमने ए का 1 हो गया, 1 में अगर 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 101 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद यल, यल क्या है, 12 है, नहीं है, 12 में अगर हम 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो आप सभी लोगों को सीक्वेंस समझ में आ गया होगा प्यारे। अगर आप सभी लोगों को सीक्वेंस समझ में आ गया होगा तो बीटा हम देखते हैं, बी का क्या होगा प्यारे दोस्त, 2 होगा, 2 में अगर हम 100 जोड़ेंगे, 2 में अगर हम 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, ई है, ई का क्या होता है, 5 होता है, 5 में अगर हम 100 जोड़ेंगे क्या होगा, 105 होगा, होगा कि नहीं होगा प्यारे, होगा। उसके बाद में क्या कहता है, टी, टी का क्या होगा, 20 होगा, प्लस 100 होगा, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 120 होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्त। तो हमें लगता है आप सभी लोगों को सीक्वेंस मिल गया होगा जहाँ पे 102, 105, 120, 101 होगा। जो तीसरा वाला आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त, जो तीसरा वाला है वही आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। नहीं तो हम जो है करके इसी वक्त कहिए तो दिखा देते हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। मुझे उम्मीद है लेकिन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ए वाला फिर देख ही लीजिए, अगर देखना है तो अगर इसमें 100 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा, 105, सॉरी 102 प्यारे दोस्त, 102, 105, 120, 101 क्या होगा, आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। आप सभी लोगों का ये वाला राइट आंसर होगा, 102, 105, 120, 101 आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है प्यारे दोस्त, लुप्त संख्याएं ज्ञात करना है। सीक्वेंस क्या लिखा है प्यारे दोस्त, 198, उसके बाद में क्या है 200, फिर क्या लिखा है 203, उसके बाद में क्या लिखा है 208, 215, 226, 239, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क प्यारे दोस्त, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्त, ठीक। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है, इसमें कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, इसमें कितना जुड़ा प्यारे दोस्त, 3 जुड़ा, इसमें कितना जुड़ा, 5 जुड़ा, इसमें कितना जुड़ा, 8, 7, 15, 7 जुड़ा प्यारे दोस्त। उसके बाद में इसमें कितना जुड़ा, 11 जुड़ा, उसके बाद में इसमें कितना जुड़ा दोस्त, 13 जुड़ा, 13 के बाद में यहाँ कितना जुड़ा, 17। अगर इसमें हम 17 जोड़ते हैं तो 9, 7, 16 के 6 हासिल लाइन 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2 मतलब 256, क्या 256 आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे, 256 आप सभी लोगों का राइट। इसमें ये देखिए अभाज्य संख्याएं जुड़ रही है प्यारे दोस्त, अभाज्य संख्याएं जुड़ रही है, तो 256 आप सभी लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त, ठीक है। तो अगर इसमें मजा आ रहा हो दोस्त, तो अगर आप को लगता है कि हम आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो सेशन को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्यारे दोस्त। हम इसी तरह से आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दोस्त, लुप्त संख्याएं इसमें भी ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्त, 16, 34, 19, 40 और 22 है। उसके बाद में क्या है, अगला नंबर ज्ञात करना है दोस्त, अगला नंबर ज्ञात करना है। तो आप इसमें देखते 16, 3, 19, 19, 3, 22, 32, 6, 40, 40 में अगर 6 जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 46। जिस दोस्त ने हमारे 46 विकल्प लगा के आया होगा, जिस दोस्त ने हमारे 46 लगा के आया होगा उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इस चैनल को जो है शेयर कीजिए, अपने अपने स्टेटस पर जरूर से जरूर लगा दीजिए प्यारे दोस्त। उसके बाद में अगला क्या है प्यारे दोस्त, एक निश्चित
कोड भाषा में यदि शब्द रजिस्ट्रेशन है प्यारे दोस्त, क्या है रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को क्या लिखा गया है प्यारे दोस्त, रजिस्ट्रेशन को लिखा गया है TSIGERNOITAR लिखा गया। मतलब आप सभी लोग ये देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्त कि यहां से TSIGER, यहां से आधा इधर ब्रेक कर दिया गया, आधा इधर ब्रेक कर, और इसको इधर से लिखा गया है प्यारे, इसको इधर से लिखा गया है, ये शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां से इसको इधर से लिखा गया है, इसको इधर से लिखा गया है प्यारे दोस्त, इसको इधर से लिखा गया है, इसको यहां से लिखा गया है। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है प्यारे दोस्त, इसमें ज्ञात आप सभी लोगों को करना है CAMPFIRE कंपेयर। इसको अगर ज्ञात करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 1 2 3 4 पे हमें क्या कर देना है प्यारे दोस्त, ब्रेक कर देना। अगर हम 4 पर ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा PMAC, और यहां से इसे लिख लीजिए ERIF। ठीक है, ये आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी हमारे दोस्त ने ये लिख के आया होगा PMACERIF, जिस दोस्त ने हमारे लिख के आया होगा उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। फिक्स है, 1 नंबर प्यारे दोस्त, फिक्स है। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का सिलेक्शन पक्का है। बस आप लोग परेशान न होइए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त, एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, 1:40 तक की सुई घूम चुकी होती है डिग्री में, इसका आंसर बताना है। आप सभी लोग फार्मूला जानते होंगे, 11/2 गुणे इसमें लिख दिए 40, ठीक है, -30 गुणे ये जो 1 है, 1 घंटे को हम क्या करेंगे 60 कर देंगे। ठीक है प्यारे, उसके बाद 2 से इसे करेंगे 40 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 11 दूना 22 है, 220 हो जाएगा, 6 18 180 हो जाएगा। तो इसमें जब घटाएंगे 0 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 12 में से 8 5 12 प्यारे दोस्त 50 आंसर। ठीक है, 50 डिग्री जिसका भी आता होगा वो उसका राइट आंसर है प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, सेम प्यारे दोस्त, 8 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच वाला कोण होगा 8:45 पर। ठीक है, इसमें भी यही फार्मूला 11/2 गुणे 45 कर दीजिए आप लोग। ठीक है, अगर इसे हम 11/2 गुणे 45 करते हैं, -30 गुणे 8 करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे करेंगे तो ये क्या हो जाए, 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, कितना बच जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचे 2 पंचे 10, ठीक है, 22.5 हो जाए। इसे हम गुणा करेंगे 11 5 55 के 5 हासिल आए 5 2, 11 दूना 22 5 27 के 7 हासिल आए 2, 11 दूना 22 2 24, मतलब 247.5 माइनस 8 3 24 240। अगर इसे हम घटाएंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा 7.5। जिस दोस्त का आ रहा होगा 7.5 डिग्री, जिस भी दोस्त का हमारे आ रहा होगा उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस दोस्त ने हमारे 7.5 डिग्री लगा के आया होगा उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। आप सभी लोग फटाफट इसे मिलाते रहिए और जितना ज्यादा हो सकेगा सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर ना भूलिए प्यारे दोस्त। अगर आपको लगता है आपका दोस्त आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो प्यारे दोस्त। ठीक है, अगला क्या है, 12 मार्च 2008 को क्या है, रविवार है। 12 मार्च 2008 को दोस्त क्या है, रविवार है, मतलब क्या है, संडे है। ठीक है, उसके बाद में 13 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, ये ज्ञात करना है। 13 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, ये हम सभी को ज्ञात करना है। तो अगर हम 12 मार्च 2009 में चले आते हैं, 2009 में चले आते हैं, तो इस दिन कौन सा दिन, इसमें देखिए फरवरी कितने दिन की पड़ रही है, 28 दिन की फरवरी पड़ रही है, नहीं तो हम इसमें 1 दिन फरवरी ना ले, अगर 28 दिन की फरवरी पड़ रही है तो यहाँ से 1 बढ़ाएंगे, क्या होगा, सोमवार हो जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है, सोमवार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सोमवार। उसके बाद में ये क्या कह रहा है, 13 मार्च 2019 को,
अगर 13 मार्च के एक दिन और बढ़ाएंगे, सोमवार प्लस 1 क्या हो जाएगा, मंगलवार। जिस दोस्त ने हमारे मंगलवार लगा के आया होगा उसका राइट आंसर होगा प्यारे। तो आप लोग घबराइए नहीं, हम इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा और सोल्यूशन देता रहूंगा प्यारे दोस्त। ठीक, बस आप लोग इस चैनल को फटाफट जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगर आज बुधवार है, अगर आज बुधवार है 45 दिनों के बाद यह होगा, 45 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, इसे 7 से भाग दीजिए, 7 छंग 42, 3 45। अगर आज बुधवार है तो बुधवार के बाद में क्या होगा, 3 इनमें जोड़िए, बुधवार के बाद में क्या होगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या होगा, शनिवार, शनिवार होगा दोस्त। ठीक है, जिस दोस्त ने हमारे शनिवार लगा के आया होगा उसका क्या होगा दोस्त, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्त, यदि 6 अप्रैल मंगलवार है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा। अगर 6 अप्रैल को क्या है, मंगलवार है, क्या है दोस्त, मंगलवार है। ठीक है, तो 3 मई को कौन सा दिन होगा। 6 में हम 7 जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 को क्या होगा, मंगलवार, 13 7 20 होगा, नहीं होगा, 20 को क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, 20 7 27, 27 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। और 27 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो आप सभी लोगों को पता है अप्रैल जो है 30 का मंथ होता है, अप्रैल जो है 30 का मंथ होता है, उसमें आए 4 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। 4 मई को, मई में 4 तारीख को क्या होगा, मंगलवार। लेकिन हमसे 3 मई को पूछा गया है तो इसमें से घटाएंगे, क्या होगा राइट आंसर, सोमवार। जिस दोस्त ने हमारे इसमें सोमवार लगा के आए होंगे उन दोस्तों का हमारे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सोमवार जिस दोस्त ने लगा होगा उसका राइट आंसर। आप सभी लोग अपनी अपनी OMR शीट निकाल लीजिए और क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए और फटाफट इसको जो है मिला डालिए दोस्त। ठीक है, मैं इसी तरीके से आप सभी लोगों को वीडियो रुलाता रहूंगा दोस्त। ठीक है, आप लोग परेशान नहीं होइए। अगला क्या है दोस्त, रतन ने बाजार में 5000 रुपए खर्च किए, कितने, 5000 रुपए। ठीक है, खर्च किए। वह 250 रुपए का फोटो फ्रेम लाया, 1800 का हेलमेट, 2000 रुपए की किताबें और 950 रुपए खर्च करता है। ठीक है, कपड़ों उपड़ों पर मिला। किताबों का कितना खर्च किया, किताबों पर कितना प्रतिशत खर्च किया, तो ये कह रहा है 2000 रुपए किताबें पर। ठीक है, इसे हम 2000 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में कितना प्रतिशत खर्च किया। ठीक है, ये कह रहा है किताबों पर कितना प्रतिशत खर्च किया, 0 0 0 कैंसिल होगा, 5 से 5 दूनी 10, 20 दूना 40%। कितना खर्च किया प्यारे दोस्त, 40%। जिस दोस्त ने हमारे 40% लगाया होगा उनका क्या होगा प्यारे दोस्त, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्या है, सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है। ठीक है, ये प्यारे दोस्त क्या है, मान लीजिए घड़ी है, यहाँ क्या दिखा रही है, 7 बजे। ठीक है प्यारे दोस्त, क्या 7 बजे। ठीक है, वो भी क्या सुबह, जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती, जब घड़ी शाम को फिर 7 बजे दिखाती है प्यारे दोस्त, यहीं पे। ठीक है, जब शाम को या फिर 7 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, कितना घूमेगी प्यारे दोस्त। आप सभी लोग जब यहाँ से चलिए और यहाँ आके फिर यहीं पे मिलिए, कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। जिस दोस्त ने हमारे लगाया होगा उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला क्या है प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फटाफट आप लोग पहले इस चैनल को आप सभी लोग स्टेटस लगाइए प्यारे दोस्त, फटाफट इस चैनल को पहले आप लोग स्टेटस लगाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्या है दोस्त, रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है, कितना अधिक है, 40% अधिक है। ठीक है, सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने % कम है। ठीक है, डिफरेंट कितने का होता है, 40, कम वाली वैल्यू गए 140 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कम वाली, अगर कम गए तो अधिक वाली वैल्यू नीचे, 0 से 0 काट ले, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया दोस्त। ये कितना हो जाएगा, 200, 100 दूनी 200, 200 बटा 7 हो जाएगा। उसके बाद में करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 20 7 56। ठीक है, 7 56। तो आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें 28.57 है, 28.57, ये वाला आप सभी लोगों का क्या होगा, राइट आंसर। जिस दोस्त ने हमारे 28.57 लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग समय को लाल ना करते हुए फटाफट इसे मिलाते रहिए। ठीक है दोस्त, और सेशन को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, उसके बाद में 1600 का 35% है, 1600 का 35% है,
1600 का मतलब 35% कितना होगा दोस्त, जीरो से जीरो कट गया कि नहीं कट गया, 16 पंचे 80, तो जीरो हासिल आए कितना दोस्त, 8 आया, ठीक है, हासिल कितना होगा 8 होगा, 16 तिया 48, 49 50 51 52 53 54 55 56 कितना होगा 56, मतलब 560। जिस दोस्त ने हमारे लगाया होगा उस दोस्त का राइट आंसर होगा, ठीक है, 560 जिस दोस्त ने हमारे लगाया होगा उस दोस्त का हमारे राइट आंसर होगा। आप सभी लोगों को हम बच्चे की तरह सिखा रहे हैं, आप सभी लोगों को हम छोटे बच्चों की तरह सिखा रहे हैं, तो कम से कम आप लोग यार लाइक तो कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए, अपने दोस्तों में तो शेयर कीजिए। अगला क्या है दोस्त, एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर, एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, कितना 7 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर यही तो होगा प्यारे दोस्त। जिसने भी दिशा के बारे में नहीं जानता होगा देखिए हम बता देते हैं, ये क्या होता है उत्तर होता है दोस्त, ये दक्षिण, ये पूरब, ये क्या होता है पश्चिम होता है दोस्त, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है 7 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, उत्तर जा रहा है दोस्त, ठीक है, कहाँ 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद में वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर, अगर ये उत्तर की ओर जाए दाहिना हमारा यही तो होगा, हाँ जी यही होगा, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक दोस्त। उसके बाद में वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर कितना चलता है 7 किलोमीटर, अगर हम इधर को जा रहे हैं तो हमारा दाहिना कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा ना, फिर दाएं मुड़कर कितना चलता है दोस्त 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर कितना चलता है 3 किलोमीटर। अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं दोस्त तो हमारा दाहिना इधर ही तो होगा, तो अगर दाहिना हमारा इधर होगा तो दाएं मुड़कर कितना चलता है 3 किलोमीटर चलता है दोस्त, कितना 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है, वह व्यक्ति घर की स्थिति से कितनी दूर है, घर यही है, यहाँ से कितनी दूर है, कितनी दूर है दोस्त, यहाँ पे अगर 8 है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी तो 8 होगा, तो अगर 8 में से हम 3 निकाल लें कितना हो जाएगा 5 जिस भी दोस्त का हमारे आ रहा होगा उसका क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्त, ठीक है। तो फटाफट इस चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बिना जो है कंजूसी किए, ठीक है, और एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। प्यार आप सभी लोगों से मुझे उम्मीद है एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके। उसके बाद में क्या कहता है 1 2 3 5 7 का औसत ज्ञात कीजिए, 1 2 3 5 7 का औसत ज्ञात कीजिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है प्यारे, 1 2 3 5 7 का औसत कितना होगा, 3 2 5 5 10 5 3 2 5 5 10 7 17 18, संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से जब आप काटेंगे 5 3 15 हो जाए, 3 बजे 5 36, जिसका भी 3.6 आता होगा उस दोस्त का हमारे राइट आंसर होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग गलत नहीं करके आएंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, 10 संख्याओं का औसत जो है 29 है, 10 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त 29 है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाती है नया औसत क्या होगा, प्रत्येक संख्या में कितनी 3 की कमी की जाती है, अगर प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जा रही है दोस्त तो इसमें भी तो 3 की कमी होगी, अगर इसमें 3 की कमी करेंगे कितना होगा 26 होगा, जिस दोस्त ने हमारे 26 लगाया होगा उसका क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्त, ठीक है। तो कंजूसी नहीं, फटाफट आप लोग पहले सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी दोस्त। उसके बाद में अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्त, 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 30 है, 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु कितना है दोस्त 30 वर्ष है, ठीक है। अगर 15 की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है, तो यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब अगर ये शिक्षक की आयु को हम शामिल कर लेते हैं 15 पहले रहा, एक और बढ़े शिक्षक की बढ़े 15 क्या होगा 16, अगर 16 गुणे 2 करते हैं तो 2 और बढ़ जाता है, 16 गुना 32 हो जाता है, इसे हम जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 3 3 6, मतलब जिस भी दोस्त ने हमारे क्या लगाया होगा इसमें 62 लगाया होगा उसका जो है राइट आंसर होगा, जिस दोस्त ने हमारे 62 लगाया होगा उसका क्या होगा दोस्त राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग फटाफट इस चैनल को पहले क्या कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फटाफट दोस्त, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन दोस्त, गोपाल बिंदु x से पूर्व की ओर जाता है, गोपाल जो है कोई बिंदु x है उससे कहाँ जाता है पूर्व की ओर जाता है, पूर्व यही तो प्यारे दोस्त अभी हमने आपको मैप बना के दिखाया था, ठीक है, अभी हम आपको दिशा का ज्ञान कराए थे, ठीक है। गोपाल बिंदु x से पूर्व की ओर जाता और
4 समकोण पर वामावर्त मुड़ता है, ठीक है, और प्रत्येक मोड़ के बाद सीधे चलता है, ठीक है, प्रत्येक मोड़ के बाद सीधे चलता है, तब उसका मुख किस दिशा में होगा। पहली बार 4 बार ये घूमेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से चला और 4 बार ऐसे घूमा, मतलब जो है 4 बार कोई वस्तु घूमेगी तो आप कितने डिग्री पे पहुंच जाएंगे, 360 डिग्री पे पहुंचेंगे। नहीं, 360 डिग्री मतलब कौन सी दिशा हुई, अगर हम इसी दिशा में चल रहे थे, पूर्व दिशा हुई कि नहीं हुई, हुई दोस्त, पूर्व दिशा हुई, ठीक है। आप लोग जिसका भी पूर्व दिशा हुई, जैसे इधर चले, आप इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, तो यही बात तो हुई 360 डिग्री, मतलब उसी दिशा में हम फिर पहुंच जाएंगे। तो पूर्व जिस दोस्त ने हमारे लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्या है दोस्त, 2 ट्रक ए और बी एक ही गोदाम से शुरू होते हैं। ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब कोई 2 ट्रक है दोस्त, एक ही गोदाम से शुरू होते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई गोदाम है दोस्त, ठीक है, यहाँ कोई गोदाम है, उसके बाद में ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, 12 किलोमीटर ये कहाँ जाता है, उत्तर की ओर, ठीक है। ये कितना हो गया, 12 किलोमीटर हो गया दोस्त, ठीक है। उसके बाद में फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर। अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं तो अपनी बाईं ओर इधर ही मुड़ेंगे, अपनी बाईं ओर मुड़ता है कितना जाता है, 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्त, अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। इस बीच ट्रक भी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, ट्रक भी यहां से चलेगा, कितना चलेगा, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 12, अगर हम इधर को जा रहे हैं, बाएं हमारा यही वाला तो होगा, तो बाएं मुड़कर कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है, ठीक दोस्त। उसके बाद क्या है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर। फिर अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्त, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाएं हमारा यही तो होगा, हाँ जी यही होगा, इस डायरेक्शन, तो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, कितना दोस्त, 5 किलोमीटर यहां तक, ठीक, कितना चला, 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्त। अगर बायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब बी के संदर्भ में एक ही दिशा, बी के संदर्भ में एक ही दिशा, अगर अपना मैप आप यहाँ रखेंगे तो इधर किधर हो जाएगा, ये पश्चिम होगा नहीं होगा दोस्त, होगा जी, पश्चिम होगा। ये कहाँ है, पूर्व है, ठीक है। तो जिस दोस्त ने हमारे पश्चिम लगाया होगा उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्त, क्या होगा, पश्चिम वालों दोस्त का हमारे राइट आंसर होगा। परेशान मत होइए, आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा, बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विषम को चुने, विषम को चुने दोस्त। तो विषम को चुनने के लिए क्या है, बंद गोभी है, आम है, सेब है, केला है। तो इसमें बंद गोभी आप सभी लोग का राइट आंसर, क्योंकि बंद गोभी जो है एक सब्जी है, बाकी तीनों क्या है, फल है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, विषम को चुने। विषम को चुनने के लिए आप सभी लोगों का एक है 125, उसके बाद में 13, 31, उसके बाद में 216, उसके बाद में 1726, ठीक है। ये कितने का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है नहीं, 5 का क्यूब है नहीं, 55, 25, 5, 125। ये कितने का है, 6 का है कि नहीं, 6 36 छक्का 216। ये कितने का है, 11 का है कि नहीं है दोस्त। तो यही आप सभी लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्त, ये आप सभी लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्या है दोस्त, पहले आप फटाफट यार इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 जोड़े के शब्द समान तरह से संबंधित और एक जोड़े के शब्द अलग हैं। इस जोड़े का पता लगाएं जो अलग तरह से संबंधित है। जैसे क्या दोस्त, चाय काफी, चाय काफी सही है, चाय काफी हो गया, पेंसिल और पेन हो गया, साइकिल और स्कूटर हो गया, ठीक है। शर्ट और दर्जी, ये जो शर्ट और दर्जी है, शर्ट और दर्जी, अगर यहाँ पे शायद पैंट होता तो सही हो जाए, तो यही आप सभी लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा, यही आप सभी लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्या है दोस्त, अगला आप लोग देखिए, पेपर बहुत ही अच्छा आया था दोस्त, बस आप लोग बने रहिए बीके कोचिंग क्लास के साथ में, हम आप सभी लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो लाता रहूंगा। अगला क्या है दोस्त, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, प्यारे दोस्त, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में कर रहे हैं पूरा, और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में पूरा कर रहा है। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा प्यारे दोस्त, 60 होगा नहीं होगा, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 होगा। ए में इसमें ए और बी दोनों शामिल है, इसमें बी अकेला है प्यारे दोस्त। उसके बाद में आगे क्या पढ़िए, तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा, अगर बी का मान इसमें से हम निकाल 4 5 से 3 कितना होगा दोस्त, 1 होगा, और 60 बटा 1 से इसे भाग देंगे कितना हो जाएगा 60,
मतलब ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 60 दिन में पूरा कर सकता है। जिस दोस्त ने हमारे 60 लगाया होगा उसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग परेशान नहीं होइए प्यारे दोस्त, आप लोग बस अपना अपना OMR शीट निकाल लीजिए और मिलाते रहिए। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे दोस्त। ठीक है, आप सभी लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्यारे दोस्त। अगला क्या है दोस्त? प्लग, क्विंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, बंधन और बिला एक वृत्ताकार में इसके चारों और केंद्र की ओर मुख करके बैठे। पहले आप लोग एक वृत्त बना लीजिए अच्छा सा। ठीक है, ये कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, है कि नहीं है? है दोस्त। ठीक है, हो गया 8, 1 2 3 4, 1 2 3 5 3 8 हो गया 8 प्यारे दोस्त। उसके बाद में क्या कहता है, फिर पढ़िए आप लोग। पलक बिला के दाएं ओर तीसरे, पलक जो है बिला के दाएं ओर तीसरे। अगर हम मान लीजिए बिला को यहां बैठाते हैं दोस्त, बिला को अगर हम यहां पे बैठा देते हैं, पलक बिला के दाएं ओर तीसरे, बिला के दाएं ओर, दाएं हमारा ये तो होगा तीसरे, 1 2 3, यहां कौन सी बैठेगी? पलक बैठेगी। यहां कौन बैठेगी? पलक। बिला के दाएं ओर, पलक बिला के दाएं ओर तीसरे स्थान पर हो गई, और क्विंसी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। और क्विंसी के बाएं ओर कौन बैठा है तीसरे स्थान पर? पलक। क्विंसी के 1 2 3, अगर हम क्विंसी को यहां बैठाते हैं, क्विंसी को यहां बैठाते हैं तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे बाएं ओर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर इधर बैठेंगे अंदर की ओर मुख करके तो हमारा बाएं यही तो होगा क्या दोस्त? हाँ यही होगा। तो इसके बाएं ओर तीसरे स्थान पर ये हो गई। उसके बाद में श्याम तिमिर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, रमेश बंधन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। इस दोनों को छोड़िए। उसके बाद में यहाँ पे आइए, तिमिर क्विंसी का पड़ोसी नहीं है। तिमिर जो है क्विंसी का पड़ोसी नहीं है, मतलब तिमिर ना तो यहाँ पे बैठ सकता है दोस्त, ना तो यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, तिमिर क्या है? क्विंसी का पड़ोसी नहीं है, तो ना तो तिमिर यहाँ पे बैठ सकता है और ना यहाँ पे बैठ सकता है, तो बैठेगा कहाँ? उसके बाद में क्या कहता है, जब उमंग, जबकि उमंग ना तो तिमिर का और ना ही बिला का पड़ोसी है, तो हम तिमिर को कहाँ पे बैठाते हैं? यहाँ पे बैठाते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक प्यारे दोस्त, तिमिर को। आगे क्या कहता है, जबकि उमंग ना तो तिमिर का और ना ही बिला का पड़ोसी है। उमंग जो है ना तो तिमिर का और ना ही बिला का पड़ोसी है, तो उमंग ना तो तिमिर का है यहाँ पे और ना ही बिला का पड़ोसी, मतलब ना तो उमंग यहाँ पर बैठेगा ना तो यहाँ पे बैठेगा, तो उमंग को कहाँ बैठा देते हैं? यहाँ पे बैठा देते हैं दोस्त। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हमने उमंग को यहाँ पे बैठा दिया तो हम फिर शुरू में चले आते हैं। यहाँ पे आए दोस्त, तो ये क्या कहता है, श्याम जो है तिमिर के दाएं दूसरे स्थान पर। तिमिर के दाएं श्याम कहाँ पे है? दूसरे स्थान पर है। तिमिर के दाएं श्याम कहाँ है? दूसरे स्थान पर है कि नहीं? तिमिर के दाएं श्याम दूसरे स्थान पर। तिमिर के दाएं ना, ये तो 1 2 दूसरे स्थान पर क्यों नहीं होगा? श्याम होगा कि नहीं होगा? पहले हो गया ना। अगर हम यहाँ पर श्याम को बैठा देते हैं तो तिमिर के दाएं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरे 1 2 दूसरे स्थान पर हो जाएगा ना प्यारे दोस्त। उसके बाद में क्या कहता है, बंधन रमेश के बाएं दूसरे, बंधन जो है रमेश के बाएं दूसरे स्थान पर। बंधन रमेश के बाएं, अगर हम मान लीजिए रमेश को यहाँ बैठाते हैं, बंधन को यहाँ बैठा, क्योंकि इसका बाएं ये तो होगा, रमेश के बाएं बंधन कौन होगा? दूसरा स्थान। अगर हम रमेश को यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है, तो हम बंधन को यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, हम बंधन को यहाँ पे बैठा देते हैं। उसके बाद में क्या होगा, अब आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, क्विंसी के तुरंत दाएं कौन बैठा? क्विंसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? बंधन। क्विंसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? बंधन। अगर हम इस तरीके से बैठे हैं तो मेरा दाहिना एक तो होगा नीचे की तरफ, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? बंधन। जिस दोस्त ने हमारे बंधन लगाया होगा उसका क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्त। जिस दोस्त ने हमारे बंधन लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा। मुझे पता है ये थोड़ा सा दिक्कत था प्यारे दोस्त, टाइम टेकन सवाल था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त, ए अकेला किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है। ए जो है अकेला किसी काम को कितने दिन में? 2 दिन में प्यारे दोस्त पूरा करता है। ठीक है, ए अकेला किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसे 3 दिनों में पूरा करता है। इसी काम को बी जो है
3 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, कितने दिनों में? 3 दिनों में पूरा कर। इसका दोनों का लासा है कितना हो जाएगा? 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है? भी 3 दिन में पूरा है। यदि वह इसे पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं, यदि वह इसे पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो रुपए 6000 की कुल मजदूरी में से ए के हिस्से का 20% क्या होगा? ए का हिस्सा कितना है पहले बताइए? 3 है, 3 लिख दिया। इन दोनों का योग कितना होगा? 5 होगा, 5 लिख दिया। उसके बाद 60,000 सॉरी 6,000 होगा। तो उसके बाद 20%, इसके हिस्से 20% क्या होगा दोस्त? ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो हमने काट दिया। ठीक है दोस्त, इसे हमने काटे 5 से, 5 चौका 20 हो गया। ठीक है दोस्त, 6 चौको 24, 24 तिया 24 24 तिया 72, मतलब क्या होगा दोस्त? 720। जिस दोस्त ने हमारे 720 लगा के आया होगा उसका क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक है, फटाफट आप लोग मिलाते रहिए। ठीक है, कंजूसी नहीं, फटाफट जो है इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कंजूसी एक पैसे की नहीं चलेगी। ठीक प्यारे दोस्त, अगला क्या है? राहुल, मेहुल, प्रिया, पायल, ध्यानी और धर्मी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं प्यारे दोस्त। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कर दो। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। उसके बाद में क्या कहता है? ध्यानी और धर्मी केंद्र में है। ध्यानी और धर्मी मतलब यही कहीं होंगे, ध्यान धर्मी। केंद्र का हिस्सा तो यही है दोस्त। हाँ जी यही है। अगर केंद्र का हिस्सा ये है तो मतलब या तो यही दोनों होंगे, केंद्र में यही दोनों बैठे हैं। ठीक है, कौन? ध्यानी और धर्मी। राहुल और मेहुल छोर पर है। राहुल और मेहुल कहां पे हैं? छोर पर है दोस्त। ठीक है, अगला क्या कहता है? राहुल के तुरंत, राहुल और मेहुल छोर पर। प्रिया राहुल के तुरंत बाएं बैठी है। प्रिया जो है राहुल के तुरंत बाएं। अगर हम राहुल को यहाँ बैठाते हैं तो प्रिया उसके तुरंत बाएं होगी कि नहीं होगी? होगी दोस्त। हम यहाँ पे किसको बैठा देते हैं? राहुल को। यहाँ पे किसको बैठा देते हैं? प्रिया को। ठीक है, प्रिया जो है राहुल के तुरंत बाएं। अगर हम यहाँ पे बैठते हैं तो इसके बाएं ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ दोस्त। ठीक है, उसके बाद में क्या कहती है? प्रिया राहुल के तुरंत बाएं। पायल के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? अगर यहाँ पे हम मेहुल को बैठा देते हैं, किसको? मेहुल को। और यहाँ पे किसको बैठाते हैं? पायल को। किसको? पायल को। उसके बाद क्या कहता है? पायल के दाएं कितने व्यक्ति बैठे? पायल के दाएं कितने? 1 2 3 4। कितने लोग हैं? 4 प्यारे दोस्त। जिस दोस्त ने हमारे 4 लगा के आया होगा उसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, फटाफट पहले इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, कंजूसी नहीं चलेगी। ठीक है प्यारे दोस्त, और कहते नहीं है प्यारे दोस्त, अंगूर के रस को जूस कहते हैं। अंगूर के रस को जूस कहते हैं। जो भी के कोचिंग क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करें उसे कंजूस कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर करना भी ना भूलिए। अगर आप शेयर नहीं कर सकते कम से कम अपने अपने स्टेटस पर जरूर से जरूर लगाइए। ठीक है प्यारे दोस्त, अगला क्या कहता है? परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष जो है ऊपर से कितने पर है? 16वां पर। ठीक है, कौन? मनीष। उसके बाद में क्या है? नीचे से 29वां स्थान प्राप्त करता है। नीचे से कितने पे है ये? 29वां। ठीक है, नीचे से 29 नंबर पे है, ऊपर से कितने पे है? 16 नंबर पे है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे? ठीक है, पहले इसको जोड़िए। 29 और 16 कितना होगा प्यारे? 9 6 15 5 हासिल है 1 2 1 3 1 4 45 में -1 करिए कितना होगा दोस्त? 44 होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है? 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। अगर 6 लड़कों ने भाग नहीं लिया लेकिन कक्षा में तो थे, उनको भी हमने जोड़ा। और 5 इसमें असफल रहे, इसको भी हमने जोड़ा। 6 4 10 5 15 5 हासिल है 4 1 5, मतलब 55 जिस दोस्त ने हमारे लगाया होगा उसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो अगर आप लोग हमें अपना दोस्त मानते हो, हमें अपना भाई मानते हो, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, अगर कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी के बाएं 14वां। चलिए ठीक है, देखते हैं। कुछ लड़के एक पंक्ति में पी के बाएं 14वें स्थान पर बैठा है। पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। पी यहां पर बैठा है बाएं से।
बाएं से 14वें स्थान पर, कहाँ 14वें स्थान पर, P जो है बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। और Q दाएं से 7वें स्थान पर, Q जो है दाएं से इधर से 7वें स्थान पर, ठीक, 7वें स्थान पर कौन बैठा है, Q बैठा है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है, P और Q के मध्य 4 लड़के बैठे हैं, P और Q के मध्य कितने बच्चे बैठे हैं, 4 लड़के बैठे हैं। तो पंक्ति में कितने लड़के होंगे, मुझे उम्मीद है ये तो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। इसे जोड़िए, 14 4 18 7, 14 4 18 तो 20 5 25, मतलब कितने, जिस दोस्त ने हमारे 25 लगा के आया है, पंक्ति में कितने लड़के हैं, 25 लड़के, जिसने भी हमारे दोस्त ने 25 लगा के आया होगा उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्त, ठीक है। तो यार फटाफट क्या जाता है प्यारे दोस्त, सब्सक्राइब भी तो करना है, कर दीजिए, क्या जाता है, लेकिन आप लोग उतना भी नहीं कर सकते, शेयर भी नहीं कर सकते। शेयर करने में क्या जाता है दोस्त, शेयर तो कर सकते हैं। अगला क्या है दोस्त, नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजाइए, नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजाइए। पहला क्या है, हेड है, पहला क्या है, हेड है। अभी हम इसको बहुत आसान तरीका बताएं। दूसरा होल्ड है, पहला, दूसरा क्या है, होल्ड, तीसरा क्या है दोस्त, हैमर, तीसरा क्या है, हैमर, HAMMER, हैमर। चौथा क्या है प्यारे दोस्त, हिल्स, HILLS, हिल्स। पांचवा क्या है दोस्त, हल, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ए इसमें मिला, सब में पहले ये चीज कॉमन है, उसके ए मिल गया, नहीं मिल गया, ए मिल गया मतलब शुरुआत में क्या होगा, 3 होगा, शुरुआत में क्या होगा, 3 होगा दोस्त। उसके बाद में लास्ट में यू पांचवें स्थान, मतलब लास्ट में यू होगा, मतलब लास्ट में 5 होगा और शुरुआत में क्या होगा, 3 होगा। तो कौन सा विकल्प, पहला विकल्प है दोस्त, 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, जिस दोस्त ने भी लगाया होगा पहला विकल्प है, उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्त, ठीक है, उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला मेरे प्यारे दोस्त, अगला देखिए, अगली जो है कुछ आकृतियां दी गई हैं, उसमें बताना है क्या बनना है। एक आकृति ऐसे है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, दूसरा कैसे है, ऐसे है, इस तरीके से, तीसरा कैसे दोस्त, इस तरीके से है, ठीक है, तीसरा इस तरीके से है दोस्त, ठीक है। चौथा क्या है दोस्त, इस तरीके से है, किस तरीके से, इस तरीके से है। उसके बाद में अगली आकृति कैसे है, इस तरीके से है दोस्त। और अगला नंबर क्या है, ज्ञात करना है, यहाँ वाला नंबर क्या है, ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग ये देख पा रहे होंगे, ये वाला जो नंबर है, इसका और इसका सेम सेम है कि नहीं है दोस्त ना। अगर ये दोनों नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, अगर ये दोनों नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं दोस्त, तो इसका मतलब है अगला नंबर ये भी रिपीट होगा, नहीं होगा, यहाँ पे होगा दोस्त। और अगर ये वाला नंबर यहाँ पे रिपीट होगा तो मतलब ये क्या होगा प्यारे दोस्त, यही वाला जो है हमारा राइट आंसर होगा, यही वाला क्या होगा, हमारा राइट आंसर, मतलब विकल्प बी जिस दोस्त ने हमारे लगाया होगा उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्त। विकल्प बी जिस दोस्त ने हमारे लगाया होगा उसका राइट, यही होगा प्यारे दोस्त, राइट आंसर, ठीक है। अगला प्यारे दोस्त, अगला क्या है, ऊतक विज्ञान का संबंध, ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से उसी प्रकार है जिस प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध डाट डाट में से है पर्यावरण से, ठीक है प्यारे दोस्त, पर्यावरण से। अगला क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए प्यारे दोस्त, सही विकल्प का चयन कीजिए। 18:57 समान पाते क्या है, 24 अनुपाते ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए 18 त्याई 54 प्लस 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा 57, मतलब हमें ये वाला नंबर मिल गया प्यारे दोस्त कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। अगर हमें ये वाला नंबर मिल गया तो हम इसमें गुणे 3 कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। अगर हम इसमें गुणे 3 करें, 24 3 72 हो गया, प्लस 3 करेंगे क्या होगा प्यारे दोस्त, 75 जिस दोस्त ने हमारे लगाया होगा उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 75 जिस दोस्त ने हमारे लगा क्या होगा उसका राइट आंसर होगा, 100% राइट होगा प्यारे दोस्त। अगला क्या है प्यारे दोस्त, सादृश्य पूरा करें, ठीक है। संग्रहालय लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है, क्यूरेटर, अनुपाते जेल, जेल के आगे फिर ज्ञात करना है, तो उसका क्या होगा, जेलर होगा प्यारे दोस्त, उसका क्या होगा, जेलर होगा, जिस दोस्त ने हमारे जेलर लगा क्या होगा उसका राइट आंसर होगा। अगला क्या है प्यारे दोस्त, उसमें भी कुछ आकृतियां बनी हुई है, हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। एक इस प्रकार से है, दूसरी प्यारे दोस्त इस प्रकार से है,
उसके बाद में ये वाला है, ठीक है। तो अगला ये वाला है, ये वाला है प्यारे दोस्त, फिर ये वाला है, ठीक है। इधर का ये वाला है, ये वाला, इसमें क्या है दोस्त, ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या है, ज्ञात करना है, ठीक है। अगर इसमें ज्ञात करना है तो ये देखिए 1 2 3 4, इसे हम दो भागों में बांटेंगे 5 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसमें क्या होगा 1 2 3 4, इसे अगर हम बांटेंगे 5 6 हो जाएगा। तो मतलब आप लोग विकल्प देख पा रहे हो, इसमें 1 होगा 2 होगा, एक विकल्प ऐसे है नहीं है दोस्त, है ना। 1 2 ये होगा, 3 4 5 6, मतलब जिसका भी जिस दोस्त का हमारे ये वाला विकल्प होगा उसका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प होगा, ये वाला विकल्प। जिस दोस्त का ने हमारे इस वाले विकल्प को चूज किया होगा उसका क्या होगा दोस्त, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की पानी की छवि के समान है, जो दिए गए संयोजन की पानी की छवि के समान है। तो इसमें क्या लिखा है प्यारे दोस्त, GR 9 8 AP 7 6 ES, पानी की छवि के समान है। तो इसमें प्यारे दोस्त हमें पता है आप सभी लोगों को कि ये वाला इस तरीके से बन जाएगा, जी वाला। R किस तरीके से प्यारे दोस्त बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद में 9 तो इस तरीके से बन जाएगा प्यारे दोस्त। R तो सेम इसी तरीके से रहेगा। A इस तरीके से बन जाएगा प्यारे दोस्त, उल्टा A इस प्रकार से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा दोस्त, बन जाएगा। उसके बाद में क्या है, P किस तरीके से बनेगा दोस्त, इस तरीके से कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। और 7 इस तरीके से कहीं ना कहीं बन जाएगा, ठीक है। 6 ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ई जो है इस तरीके से बन जाएगा, और यह जो है इस तरीके से बन। तो जिस दोस्त ने हमारे ये वाला ऑप्शन लगाया होगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन, उसी दोस्त का हमारे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्त, उस विकल्प का चयन करें जो रेखा HN के संदर्भ में दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें जो है आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ऐसे 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 करके दर्पण रखा है। यहाँ का ये वाला भाग ऐसे है प्यारे दोस्त, ठीक ऐसे है कुछ, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे जो है अपना वो सब है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, PPP, ठीक है। PPP अगर लिखा है तो आप लोग देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्त, आपका एक विकल्प अगर इस तरीके से हम दर्पण को रखते हैं तो कहीं ना कहीं P की दिशा ये वाली हो जाएगी, नहीं हो जाएगी प्यारे दोस्त, P की दिशा इस वाली हो जाएगी। और आप लोग विकल्प देख पा रहे होंगे, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत, तीसरा विकल्प कहीं ना कहीं ये वाला सही लग रहा है आपको, मतलब चौथा जिसमें P इस तरीके से बना है वही वाला चौथा विकल्प राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे। चौथा विकल्प जो है आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। इसमें जो है प्यारे दोस्त पेन टपक गई, इधर को P हो जाएगा बस, ठीक है। चौथा विकल्प आपको क्या क्या होगा प्यारे दोस्त, राइट आंसर होगा। पेन टपक गई है मतलब आप सभी लोग सही करके आए होंगे प्यारे दोस्त, ठीक है, क्योंकि पेन टपक चुकी है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का सही होगा दोस्त। अगला क्या है प्यारे दोस्त, ये देखिए P का अर्थ भाग है, P दर्शाता है भाग को, Q दर्शाता है गुणा को, R दर्शाता है प्लस को, S दर्शाता है माइनस को। तो इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है क्या आएगा दोस्त। यहाँ पे लिखा है 45, छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में 30, ठीक है 30, फिर क्या लिखा है 10, फिर क्या लिखा है 12, फिर क्या लिखा है 15। अब यहाँ के 45 के बाद क्या लिखा है, Q लिखा है। Q किसको दर्शाता है, गुणा को, तो हम इसी वक्त गुणा लगाते थे। उसके बाद 30 लिखा है, 30 के बाद क्या लिखा है, P लिखा है 2। P किसको दर्शाता है, भाग को दर्शाता है, नहीं दर्शाता, 2 दर्शाता है। उसके बाद 10 के बाद क्या लिखा है, R लिखा है। R किसको दर्शा रहा है, प्लस को दर्शा रहा है दोस्त, ठीक है, प्लस हमने लगा दिया। उसके बाद में 12 लिखा है, 12 लिखा है। उसके बाद यस लिखा है, यस किसको दर्शा रहा है, माइनस को। उसके बाद 15। अब इसे हमें सॉल्व करना है, देखना है क्या आएगा दोस्त। 45 हो जाएगा, बुढ़े 10 तिहाई 30 प्लस 12 माइनस 15 हो जाएगा दोस्त। 45 बुढ़े 3 3 5 15 5 1 3 4 12 13, ठीक है, 135 हो जाएगा प्यारे दोस्त। उसके बाद में यहाँ पे प्लस 12 माइनस
15, इसमें हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 2 7 3 1 4 147 माइनस 15 हो जाएगा, कितना आएगा, 7 में से 5 ये 2 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 132, कितना दोस्त, 132, फोर्थ वाला ऑप्शन। जिस भी दोस्त का हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन 132 लगाए हुए, जिस दोस्त ने भी लगाया होगा उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला क्या है, अगला देखते हैं, इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए चलते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलता जुलता हो, काफी मिलता जुलता हो। तो लिखा क्या है प्यारे दोस्त, NONVERBALREA। अगर हम मान लीजिए दर्पण यहाँ पे रखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है, हमने मान लीजिए दर्पण रख दिया प्यारे दोस्त, तो ये कैसा बनेगा, ए तो कहीं ना कहीं ऐसा ही रह जाएगा प्यारे दोस्त, ए तो ऐसा ही रह जाएगा, पक्का बात, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ई कहीं ना कहीं इस तरीके से हो जाएगा और आर जो है इस तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग विकल्प कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे, पहला वाला ए ई आर इस तरीके से कुछ देख रहा, मतलब पहला जो जिस दोस्त ने भी हमारे विकल्प लगाया होगा उसका क्या होगा दोस्त, राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला जिस दोस्त ने हमारे लगाया होगा उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्त। अगला क्या है, ई का अर्थ गुणा, यफ का अर्थ भाग, जी का अर्थ प्लस प्लस और यच का अर्थ माइनस हो तो ज्ञात करना है प्यारे दोस्त। ठीक है, 8 है, 8 है, उसके बाद में क्या है, जी है, उसके बाद क्या है, जी, जी का अर्थ प्लस है। ठीक है, अभी हम बाद में देख लेते हैं, पहले 8 लिख लीजिए, 36 6 6 3, 8 है, 8 के बाद क्या है प्यारे दोस्त, जी है, जी का अर्थ क्या है, प्लस है, उसके बाद में 36 है, 36 के बाद में क्या है, यफ है दोस्त, यफ का अर्थ क्या है, भाग है प्यारे दोस्त, उसके बाद में क्या है, 6 है, 6 के बाद में यच है प्यारे दोस्त, और यच का अर्थ क्या है प्यारे दोस्त, माइनस है, यच का अर्थ क्या है, माइनस के 6 है, फिर क्या है, ई है, ई का अर्थ क्या है प्यारे दोस्त, गुणा है, फिर अब इसे सॉल्व करना है प्यारे, देखना है कितना आएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा ये, प्लस 6 6 36 हो जाएगा, माइनस 6 3 18 हो जाएगा प्यारे दोस्त, 8 6 14 माइनस 18, अगर इसे हटाएंगे तो -4 जी दोस्त ने हमारे लगा क्या होगा, उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से समीकरण के दो चिन्हों को आपस में बदल दिया गया समीकरण को सही बनाने के लिए उन संकेतों को खोजें। ठीक है, अब देखिए 16 + 4 भागे 2, 16 + 4 भागे 2 -21 गुणे 7 बराबर क्या होगा, 21 होगा। आप सभी लोगों को पता, अगर हम इसे गुणा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, और इसमें विकल्प दिखा रहा है माइनस और भाग, गुणे और प्लस, प्लस और माइनस, गुणा और भाग। तो हम चौथा विकल्प रख के चेक करते हैं, जो कि क्या है, प्लस है और क्या है, भाग है, मतलब जहां पे गुणा और भाग है, जहां पे गुणा है वहां पे भाग करना है, जहां पे भाग है वहां पे क्या करना है प्यारे दोस्त, गुणा करना है। अब इसे हम देखते हैं, 16 हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जहां पे भाग है वहां पे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, -21 है, जहां पे गुणा है वहां पे क्या कर दिया, भाग कर दिया, 7 बराबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा दोस्त। अगर यह इसमें फॉलो होगा बराबर, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं इसके बराबर इसके आगे, मतलब अगर इधर भी 21 आ गया, इधर 21 आ गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो समझ लीजिए वही हमारा क्या होगा, यही विकल्प हमारा राइट होगा। अगर ऐसा नहीं आता तो समझ लीजिए वह विकल्प हमारा निगेटिव है, गलत है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं दोस्त। 16 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 7 3 21 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 21 के हो जाएगा दोस्त। ठीक है, 16 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 8 24 हो जाएगा दोस्त, -3 बराबर किसके हो जाएगा, 21 के। 24 में से 3 घटाएंगे, 21 बराबर 21 के हो जाएगा, मतलब जो है हमारा चौथा विकल्प क्या होगा, राइट होगा। गुणा और भाग, गुणा और भाग जिस विकल्प में होगा, मतलब चौथा विकल्प जिस दोस्त ने हमारे लगाया होगा उसका क्या होगा प्यारे दोस्त, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। बस आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंजूसी नहीं चलेगी। अगला क्या है, एक समूह में 30 लोग हैं, एक समूह में कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलाना संभव है। प्यारे दोस्त, आप सभी लोग इसका फार्मूला जानते होंगे,
फार्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस वन अपान क्या होगा 2 होगा दोस्त। और कितना है 30 है। अगर ये 30 हो जाएगा, इसे घटाएंगे 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा 29 अपान 2 हो जाएगा। इसे काटेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 गुणे 29 हम करेंगे कितना होगा 15 नौया 135 के 5 हो जाएगा दोस्त। हाथ से कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूना 30 40 3 43, मतलब जिस दोस्त का हमारे 435 आया होगा उस दोस्त का हमारे राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस दोस्त ने हमारे 435 ऑप्शन में लगा के आया होगा उसका राइट आंसर होगा। कोई कंजूसी नहीं, फटाफट इससे आप लोग अपने अपने स्टेटस पर लगाइए प्यारे दोस्त। ठीक है, कंजूसी नहीं चलेगी। उसके बाद में यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो शब्द क्या है प्यारे दोस्त, LOGARITHMS के अक्षरों से कितने 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या बिना अर्थ के शब्द बनाए जा सकते हैं। पहले आप लोग इसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो जाएगा 10 10 की 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसे जब हम करेंगे फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब इसे हम करेंगे क्या हो जाएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 9 8 72 दामा 720। जिस दोस्त ने हमारे 720 लगा के आया होगा उसका क्या होगा राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते रहिए, आप लोग अपनी अपनी OMR शीट निकाल कर मिलाते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ कुछ शब्द कृत्रिम भाषा से अनुवादित हैं। इसमें आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, किस शब्द का अर्थ रेनिंग होगा। रेनिंग किसका होगा, पीठ का होगा प्यारे दोस्त। पीठ वाला जो है आप सभी लोगों का डी वाला जो है राइट आंसर होगा। कैसे होगा आप सभी लोग देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्त, ये जिसमें रेनिंग लिखा है उसमें यूबर भी लिखा और यूबर वाला ऑप्शन वो वाला कट गया। उसके बाद में आप सभी लोगों को कहीं रेनिंग नहीं दिख रहा है, तो उसमें क्या बचा, पीठ बचा है, अकेले पीठ बचा है। ठीक है, तो पीठ क्या होगा राइट। और अगर आप वहां से देखेंगे कि शायद हो सकता है और कहीं मिल जाए, तो और कहीं कहीं नहीं मिल पाएगा प्यारे दोस्त, ये पीठ वाला राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, यहाँ कुछ शब्द कृत्रिम भाषा से अनुवादित किया गया है। किस शब्द का अर्थ वाकबे हो सकता है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, हो सकता है प्यारे दोस्त, होगा नहीं, हो सकता है। ठीक है, तो अगर हो सकता है प्यारे दोस्त, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें ये जो आप सभी लोगों को जो है अनुवाद दिया गया है उसमें देखिए वाक कहाँ पे मिल रहा है प्यारे दोस्त। आप सभी लोग दूसरी लाइन में देखिए, उसमें पोएम भी दिया है, पोन। ठीक है, POEN पोन भी दिया है। और इसमें आप सभी लोग देख पा रहे हैं पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वही लग रहा है, मतलब दूसरा और चौथा तो पहले ही निगेटिव है, मतलब B और D पहले ही कट गया। ठीक, उसके बाद में बचा आप सभी लोगों का कौन सा है, पहला और C वाला, मतलब पहला और तीसरा बचा है। ठीक है, अगर पहला और तीसरा बचा है दोस्त, तो उसके बाद में आप सभी लोग देख रहे हैं ये जो पोन के आगे मेजिन लिखा है, मेजिन के बाद में बे, उस लाइन में आपको कहीं बे नहीं दिख रहा है, तो कौन सा हो सकता है, सी वाला दोस्त हो सकता है। कौन सा हो सकता है, सी वाला हो सकता है। ठीक है, जिस दोस्त ने हमारे ये सी वाला ऑप्शन लिख के आया होगा उसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त, एक मोटर बोट शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि नदी में धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की यात्रा करती है, नदी में धारा के अनुकूल कितनी 90 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर 100 घंटे लेते हुए वापस लौटती है, नदी के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। नदी के प्रवाह की दर प्यारे दोस्त, प्रवाह को हमें क्या मान लेना है, x मान लेना है। प्रवाह को अगर हम x मान लेते हैं, अनुकूल में हमें क्या मान लेना है 5 प्लस x मान लीजिए। और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा फिर प्यारे दोस्त, प्रतिकूल में क्या हो जाएगा 5 माइनस x हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 90 किलोमीटर अनुकूल, ठीक है, या नदी की धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 5 प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 90 अपान 5 माइनस x हो जाएगा, बराबर कितने की हो जाएगा 100 घंटे की हो जाएगी। इसमें विकल्प क्या दिया है प्यारे दोस्त,
3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसमें विकल्प के हिसाब से जाएंगे प्यारे दोस्त, तो हम पहले क्या देखते हैं, 4 वाला जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हम रख के सॉल्व करेंगे। अगर हम इसे रख के सॉल्व करेंगे, अगर हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे अगर हमने 4 रख दिए, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे, 5 - 4 1 हो जाएगा, 1 से काटेंगे 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 100 हो जाएगा। अगर 100 बराबर 100 क्या हो जाएगा, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त। आप सभी लोगों का 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्यारे दोस्त, नीचे दी गई आकृति के संभव वर्ग और त्रिकोण गिने, संभव वर्ग और त्रिकोण गिने। तो प्यारे दोस्त इसमें क्या है, इस तरीके से आप सभी लोगों का क्या है, ट्रायंगल है। इस तरीके से आपको सभी लोगों को बनाना है। आप सभी लोगों में बना होगा, हम फिर भी आप सभी लोगों को बना के दिखाते हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्त इसे गिनिए, 1 2 3 4 5, 1 मिनट प्यारे दोस्त, ये वाला, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं बनाया, फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। तो 8 × 2 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद में ये इस तरीके से बना है, ये इस तरीके से बना है, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है प्यारे दोस्त, लेकिन फिर भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोगों के सामने, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये कितना होगा, ये भी 4 हो गया कि नहीं होगा, हो गया प्यारे दोस्त 4। उसके बाद में ये वाला देखिए, ये वाला 1 हो गया, ठीक। ये वाला क्या होगा, ये 1 होगा, ये वाला भी 1 होगा, ये वाला भी 1 हो गया, ठीक है। और ये वाला भी 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया, और ये वाला भी 1 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। 16 4 20 4 कितना हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया प्यारे दोस्त। उसके बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्त, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये कुल मिला के इसमें कितने हैं, 28। 28 क्या है, त्रिकोण है, ठीक है। आप लोग ध्यान से गिनिए, 28 क्या है, त्रिकोण है। 28 क्या है, त्रिकोण है। तो अगर 28 त्रिकोण है, इसमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 28 त्रिकोण है, और तो उसमें वर्ग गिनने की आवश्यकता ही नहीं है। और 6 क्या है, वर्ग है। 28 त्रिकोण है और 6 वर्ग है। वर्ग कैसा है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा प्यार दोस्त, एक ये वाला। ये कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए प्यार दोस्त। एक ये वाला हो गया, क्या बड़ा वाला हो गया। अगर एक बड़ा वाला हो गया तो आप लोग देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्त, 1 मिनट, ये वाला प्यारे दोस्त, ये वाला, यहां से ये और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक ये हो गया नहीं होगा, 6 प्यारे दोस्त हो गया ना। तो आप सभी लोगों का 28 त्रिकोण 6 वर्ग, 28 त्रिकोण 6 वर्ग, 28 त्रिकोण 6 वर्ग। जिस दोस्त ने भी हमारे बी ऑप्शन लगा क्या आया होगा, 28 त्रिकोण और 6 वर्ग, उसका क्या होगा दोस्त, राइट आंसर होगा। उसका क्या होगा दोस्त, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, प्यारे दोस्त, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है रीजनिंग का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। रीजनिंग का क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। अब हम हिंदी के क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्त। और हिंदी में अब हम कुछ लिखेंगे नहीं, बस सिर्फ फटाफट क्वेश्चन बोलते रहेंगे। आप लोग OMR शीट और पेपर रख के फटाफट मिलाते रहिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, अगर छूटता है तो। नहीं तो आप लोग फटाफट मिलाते रहिएगा। जो हमें उचित लगेगा हम उसको इस बोर्ड पर प्रस्तुत करेंगे प्यारे दोस्त। नहीं तो हम फटाफट बताते रहेंगे, आप लोग फटाफट मिलाते रहिएगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है, जो हमें उचित लगेगा उसे हम प्रस्तुत करेंगे। नहीं तो आप लोग फटाफट मिलाते रहिएगा, हम फटाफट बताते रहेंगे। क्योंकि हमें जो समझाने वाला क्वेश्चन था हमने उसे पहले ही सॉल्व करा दिया। रीजनिंग का क्वेश्चन था, आप सभी लोगों को पता है प्यारे दोस्त। तो हमने रीजनिंग के क्वेश्चन को आप सभी लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अब हम हिंदी पर बात करने वाले हैं और पूरे 200 क्वेश्चन पर चर्चा होगी प्यारे दोस्त। बस आप लोग इसे एक बार जो है फटाफट इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हो सके तो अपने अपने स्टेटस पर भी लगा दीजिए। ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता प्यार दोस्त, मात्र स्टेटस 24 घंटे के लिए रहता। आप लोग अगर आपको लगता है या आपका भाई आपका दोस्त
आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप लोग 24 घंटे के लिए स्टेटस पर जरूर से जरूर लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम हिंदी के क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं प्यारे दोस्त। तो हिंदी का क्वेश्चन देखिए आप लोग प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृत नहीं है? मैला आंचल। मैला आंचल जो भी दोस्त लगा के आए होंगे उनका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना में कौन सा चिन्ह लगेगा प्यारे दोस्त? अगर आप लिखेंगे आना और जाना, तो आना जाना में ज्यादातर यही तो लगता है, इसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं, सॉरी योजक चिन्ह कहते हैं प्यारे दोस्त। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह प्यारे दोस्त। जिस दोस्त ने हमारे योजक चिन्ह पर टिक करके आया होगा उस दोस्त का हमारे सही आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? राम योजक चिन्ह लगा है, फिर प्यारे दोस्त, फिर राम, फिर कौन सा संबोधन का चिन्ह लगा है? उसने या क्या कर दिया, यही वाला आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला क्या है? परिपत्र कब जारी किया जाता है? संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, यही आप लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला क्या है प्यारे दोस्त? शायद कल निकंज यहाँ आए, इसका वाक्य उदाहरण है संदेह वाक्य। संदेह वाक्य इसलिए है प्यारे दोस्त, जैसा कि आप सभी लोग इसमें ये देख रहे हैं शायद लगा है, यही से आप सभी लोगों को पता चल जाएगा क्या है संदेह। क्या है? संदेह। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे दोस्त, यही से आप सभी लोगों का पता चल जाएगा कि यह संदेहवाचक वाक्य है, ठीक है। यहीं से आप सभी लोगों को यह पता चल जाएगा कि यह संदेहवाचक वाक्य है। तो जिस दोस्त ने भी संदेहवाचक वाक्य पर टिक लगा के आया हो उसका राइट आंसर होगा। अगला क्या है? गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, इसका वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य प्यारे दोस्त, सरल वाक्य, ठीक है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत अमीर था, मिश्र वाक्य है प्यारे दोस्त। किसका है? मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगला प्यारे दोस्त क्या है? पैसेज वाला है, ठीक है। पैसेज वाला है मतलब गद्यांश वाला है। हम थोड़ा सा गद्यांश पढ़ देते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आप सभी लोग अपना अपना गद्यांश मिला लीजिए। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, लास्ट में थोड़ा सा और गद्यांश पढ़ देते हैं। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चय होता है। अब हम क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन फटाफट मिलाइए, आंसर फटाफट मिलाइए बस, और इस सेशन को शेयर कीजिए। सच्चे वीर वही होते हैं जो कर्म भाव के उत्साह दिखाते हैं, जो कर्म भाव के उत्साह दिखाते हैं। जो कर्म भाव के उत्साह दिखाते हैं। अगला दोस्त, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से, यही आप लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला क्या है प्यारे दोस्त? अगला ये है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है प्रधान उपवाक्य। कौन सा प्रधान उपवाक्य? आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। अगला, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है आलस्य। आलस क्या है? उत्साह के मामले में सबसे बड़ी रुकावट है दोस्त, ठीक है। तो आप लोग आलस नहीं करिए, ठीक है, फटाफट मिलाते रहिए। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त, अभय, फिर जो है क्या कौन सा चिन्ह लगा है प्यारे दोस्त? अभी हम आप लोगों को बताएं, योजक चिन्ह लगा है, उसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। अभय योजक चिन्ह उभय के समरूपी निरार्थक है। निडर दोनों, ये आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। अगला, चपला चप्पल के समरूपी भिन्नार्थक है। चपला माने जानते हो क्या हो दोस्त? होता है बिजली। चपला मीन्स बिजली और चप्पल माने तेज, यही आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला, सही अर्थ वाले श्रुत भिन्नार्थक युग्म का चयन करिए। शीत शीत, ठंडा तेज किया गया, यही आप लोगों का राइट आंसर। अगला, विकल्प में कौन सही विलोम युग्म है? करुण निष्ठुर, ये आप सभी लोगों का सही है प्यारे दोस्त। अगला, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं, इत और ता। केंद्रित आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए, केंद्रित, इसमें इत प्रत्यय, ता अधिकता, ता आ रहा है उसमें इत ता प्रत्यय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं।
अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। भंवरा और कोयल आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। अगला प्यारे दोस्त, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं भार्या और प्राण प्रिया। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? भार्या है, प्राण प्रिया है। अगला प्यारे दोस्त, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? चहार दीवारी, चहार दीवारी ये वाली प्यारे दोस्त, चहार दीवारी, चहार दीवारी यही वाली वर्तनी सही है प्यारे दोस्त। ठीक है, जिस दोस्त ने ये वाला लिखा होगा या इस वाले ऑप्शन पर टिक किया होगा उसका सही है प्यारे दोस्त। अगला क्या है प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? ये वाली सही है प्यारे दोस्त, कौतूहल। कौन सी? कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल। ठीक है प्यारे दोस्त, ये वाली सही है। ये डी वाला भी सही हो सकता था, ये बी वाला सही हो सकता था, लेकिन इसमें कारण क्या है? ये वाला सही हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है प्यारे दोस्त, इसमें दोनों मात्रा छोटू की लगी है, इसलिए ये वाला गलत है प्यारे दोस्त। ये वाला सही है। जिस दोस्त ने कौतूहल ये वाला लगा के आया होगा उस दोस्त का हमारे सही आंसर है प्यारे दोस्त। अगला क्या है? महेश गीत गा रहा है, वाक्य में काल है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत काल है प्यारे दोस्त, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य में काल पहचानिए। आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल। अगला दोस्त, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, रीना पढ़ती होगी, इसी में संदिग्ध वर्तमान काल है प्यारे दोस्त। ये आप सभी लोगों का राइट आंसर हुआ। चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार है? आप सभी लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है ये आप सभी लोगों का सही होगा प्यारे दोस्त। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है प्यारे दोस्त। कौन सा रूपक अलंकार है? अगला प्यारे दोस्त, जानने की इच्छा रखने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जिज्ञासु आप सभी को सही हो, ये भी शुरू से आप सभी लोग करते हैं, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा जिज्ञासु प्यारे दोस्त। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आज्ञा, आज्ञा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है प्यारे दोस्त। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विवाह, विवाह कौन सा है? पुल्लिंग है प्यारे दोस्त। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है प्यारे दोस्त? विधाता जो शब्द है वही आप सभी लोगों का राइट आंसर, विधाता जो शब्द है वही आप लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। अगला, आविर्भाव का विलोम शब्द है, आविर्भाव का विलोम शब्द है तिरोभाव। कौन सा? तिरोभाव, यही आप सभी लोगों का राइट आंसर। अगला, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? गुप्त मुक्त, गुप्त मुक्त आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। कोप का विलोम शब्द है कृपा, कोप का विलोम शब्द क्या है प्यारे दोस्त? कृपा है। ठीक है, अगला, लहू का समानार्थी शब्द है शोणित, क्या है लहू का? शोणित है प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों का राइट आंसर। अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। सेना, अनि माने क्या होता है प्यारे दोस्त? सेना। अनि शब्द का पर्यायवाची क्या है? सेना। ठीक है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है महिला, क्या है? महिला है प्यारे दोस्त। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, अगला, जो दिखाई ना दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। अदृश्य, क्या? जो दिखाई ना दे वो अदृश्य। ठीक है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? दीर्घकाय कृशकाय, दीर्घकाय कृशकाय, यही आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। दीर्घकाय और कृशकाय यही आप लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगले क्वेश्चन पर हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो भी एक गद्यांश है। मैं थोड़ा सा गद्यांश पढ़ता हूँ शुरू का और लास्ट का, उसके बाद में हम क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, तो हम गद्यांश पढ़ने चल रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे प्यारे दोस्त। ठीक है, भारतीय मनीषा हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा। ठीक है, उसके बाद में हम लास्ट का थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप सभी लोग मिला लीजिए। यही आंतरिक जगत में काम करने का गणित है, इच्छा ही दुख को उत्पन्न करती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का गद्यांश मिल गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर फटाफट चर्चा करने वाले हैं, बस आप लोग जुड़े रहिए और शेयर भी कीजिए फटाफट इसे, देर ना करते हो, कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी प्यारे दोस्त, फटाफट कंजूसी भी ना करते हो, इसे शेयर कीजिए। क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त? लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित
किसे कहा है? इच्छा ना करने को। इच्छा ना करने को। भारतीय मनीषा के चिंतन का विषय क्या है? इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? लालसा बढ़ाती है। क्या है? लालसा बढ़ाती है प्यारे दोस्त। मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? इच्छाओं के बढ़ने से। इच्छाओं के बढ़ने से। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, इच्छा और आकांक्षा। इच्छा और आकांक्षा जो है ये लालसा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हैं, इच्छा और आकांक्षा। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त, जात शब्द का बहुवचन होगा। जात शब्द का बहुवचन क्या होगा प्यारे दोस्त? जातियां। लेकिन कौन सी जाति? ये वाला होगा। आप सभी लोग देखिए ध्यान से, जातियां। जातियां। जो दोस्त ये वाला लगा के आए हो उनका राइट आंसर ये होगा। जो लोग इस वाली ऑप्शन को टिक करके आएंगे उन्हीं का राइट आंसर है, अदरवाइज सबका गलत है। ठीक है प्यारे दोस्त। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फूल। फूल जो है तत्सम नहीं है प्यारे दोस्त। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्द तत्सम शब्द हैं? निम्नलिखित में से कौन से शब्द तत्सम शब्द हैं? कृपा जो है यही तत्सम है। यही प्यारे दोस्त आप सभी लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अगला क्वेश्चन, सपत्नी। सपत्नी जो है आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? मयूर। मयूर आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। स्कंद का तत्भव रूप है कंधा। स्कंद का तत्भव रूप है कंधा। आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। निम्न में से हरिद्रा का तत्भव रूप है हल्दी। हरिद्रा का तत्भव रूप क्या है प्यारे दोस्त? हल्दी है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? बिल्ली छत से कूद पड़ी। ये आप सभी लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है, आप सभी लोगों का राइट आंसर। अगला, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। किस शब्द में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? वदन, आनन, आस। वदन, आनन, आस आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्रिय दोस्त। अगला, चाय शब्द का प्रयोग। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय जो है एक वचन है, सदैव आप लोग जानते हैं चाय शब्द जो है ये एक वचन है, सदैव एक वचन है। ठीक है प्यारे दोस्त। अगला, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों। लेकिन भारतीयों ये वाला सही होगा प्यारे दोस्त। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों। जो भी दोस्त ये वाला भारतीयों लगा के आए होंगे उन हमारे सभी दोस्तों का राइट आंसर होगा। बाकी अदरवाइज सारे दोस्तों का हमारे गलत आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त? अति का भला न बरसना। अति का भला न बरसना। अति की भली न धूप। लोकोक्तियों का अर्थ है प्यारे दोस्त, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्तियों का जो है अर्थ है। क्या है प्यारे दोस्त? अपनी करनी पार उतरनी। अक्सर गांव में लोग कहते रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे दोस्त? आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा अब प्यारे दोस्त, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है प्यारे दोस्त। अगला, आटा गीला होना। बहुत सारे लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते होंगे आटा गीला होना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आटा गीला होना आप लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं। कठिनाई में पड़ना, जो भी व्यक्ति कठिनाई में होता है कहता नहीं है भैया इसमें आटा गीला है, वही चीज़ है आटा गीला होना। ठीक है। अगला, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, मतलब सोच विचार कर पैर रखना। आदमी कहता नहीं बहुत फूंक फूंक के पैर रख रहे हैं, मतलब सोच विचार के पैर रख रहे हैं। ठीक है। अगला, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है? करण कारक। प्यारे दोस्त कौन सा? करण है। उसके बाद में गहने, अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है, अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण। वैसे भी आप सभी लोग जान अधिकरण में पेपर, इसमें आप सभी लोग देख रहे हैं में है, अधिकरण कारक है। ठीक है। आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है प्यारे दोस्त? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है। तो आप लोग
मुझे उम्मीद है मिलाते होंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी प्यारे दोस्त, जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्या है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इति धन आज, इति धन आज प्यारे दोस्त। ठीक है, ये वाला हम लिख देते हैं प्यारे दोस्त, इत प्लस आज। ठीक है, ये आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त, इत प्लस आज। ठीक है, अगला शुभेच्छा का संधि विच्छेद है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्त, शुभेच्छा का संधि विच्छेद है, शायद आप सभी लोगों का सही होगा। शुभ प्लस इच्छा, क्या प्यारे दोस्त, शुभ प्लस इच्छा। किसने किसने भी सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर उत्तर दीजिएगा प्यारे दोस्त। शुभ प्लस इच्छा, जिस दोस्त का हमारे सही होगा वह कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा किसका किसका सही है। मैं आप सभी लोगों से यही उम्मीद रखूंगा प्यारे दोस्त, शुभ प्लस इच्छा आप सभी लोगों का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह आदमी अच्छा नहीं है, वह आदमी अच्छा नहीं है, यही आप सभी लोगों का राइट आंसर है प्यारे दोस्त, यही आप सभी लोगों का राइट आंसर। अगला व्याकरण की दृष्टि में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है प्यारे दोस्त, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, यही आप सभी लोगों का राइट आंसर है प्यारे दोस्त। अगला क्या है, यथोचित किस समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास है प्यारे दोस्त, इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास। उसके बाद में निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है। पंसेरी, पंसेरी क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है प्यारे दोस्त। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का होना, वायदे का पक्का होना, यही आप सभी लोगों का राइट आंसर। नदागम शब्द का संधि विच्छेद है, नदी धन आगम, नदी धन आगम, ये वाला प्यारे दोस्त। नहीं आप सभी लोग नदी पढ़ लीजिए, नदी धन आगम प्यारे दोस्त, यही आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। तो आप लोग मिलाते रहिए फटाफट। ठीक है, मना धन अनुकूल का संधि विच्छेद होगा, मना धन अनुकूल का संधि है मनोकूल, मना धन अनुकूल का संधि है मनोकूल, मनोकूल, मनोनुकूल। ठीक है, तो मनोनुकूल आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। मित्रता, मित्रता जो है प्यारे दोस्त क्या है, भाववाचक संज्ञा है, अदरवाइज सारा ऑप्शन गलत है प्यारे दोस्त। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, पराधीन, पर जो है इसमें क्या है, उपसर्ग है प्यारे दोस्त। अगला अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनु, अनु लगा है ना, यही आप सभी लोगों का राइट आंसर है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिलाप, आप आ रहा है नहीं आ रहा है, लास्ट में आ रहा है दोस्त, आप वही आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है, बंगाली, ई, बंगाली, ई आवता है नहीं आवता है प्यारे दोस्त, आवता है। ठीक है, अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है प्यारे दोस्त, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, उसको, उसको जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है प्यारे दोस्त, कौन, कौन आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जो है गौरी शंकर शब्द का उदाहरण है। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, चमड़ा, चमड़ा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है प्यारे दोस्त। ठीक है, ध्यान से। पशु चर रहते हैं, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, जितने भी पशु हैं वो सारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्या है प्यारे दोस्त, हाल ही में पर्यावरण, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है। नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव, हरियाली महोत्सव कहाँ स्टार्ट की गई है, नई दिल्ली में प्यारे दोस्त। ठीक है, अगला सर्दियों के मौसम के दौरान, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी डाट डाट के क्या है प्यारे दोस्त, देश पर हावी रहते हैं, हावी रहते हैं। ठीक है, वह भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। व्यापारिक पौने, कौन सी पौने, व्यापारिक पौने प्यारे दोस्त आप सभी लोगों का राइट आंसर। अगला भारत की जलवायु को डाट डाट जलवायु कहा जाता है, मानसूनी जलवायु, कौन सा, मानसूनी जलवायु कहा जाता है प्यारे दोस्त। अगला निम्नलिखित में से
किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? हिमालय प्यारे दोस्त, हिमालय क्या है आप सभी लोगों का राइट आंसर है प्यारे दोस्त, हिमालय क्या आप सभी लोगों का राइट आंसर है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? दिल्ली, दिल्ली आप लोगों का राइट आंसर। अगला प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है? दमन एवं दीप और दादरा एवं नगर हवेली आप सभी लोगों का राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्त, तो आप लोग फटाफट पहले इस चैनल को अपने अपने स्टेटस पर लगाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, देर ना करते, कंजूसी नहीं चलेगी प्यारे दोस्त। ठीक है, कंजूसी ना करते हुए प्लीज यार आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको लगता है या भाई आपका दोस्त आपके लिए मेहनत कर रहा है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त? MSME सतत JDD ब्रैकेट में लिखा है। ठीक, प्रमाणन योजना के तहत माध्यम उद्यमों को अनेक व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? 50% प्यारे दोस्त आप सभी लोगों का राइट आंसर। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों मतलब क्या होगा प्यारे दोस्त? लोकसभा एवं राज्यसभा को डाटा विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। धन, ठीक है, धन आप लोगों का राइट आंसर। अगला, केंद्रीय विधानमंडल के जून 2022 में किस संस्थान को अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है? कौन सा है? आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। ठीक, CDRI आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता होगा? PV सिंधु। आप सभी लोगों को ये बात तो पक्का पता रही होगी, आप सभी लोगों का यह क्वेश्चन बहुत ही मुझे उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूँ आप सभी लोगों का राइट होगा, और जिसका भी राइट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्यारे दोस्त। ठीक, PV सिंधु आप सभी लोगों का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त, 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है प्यारे दोस्त? 8 मिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, यही आप लोगों की थीम है। ठीक है, 2022 की विश्व जनसंख्या दिवस की। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त, ब्रोकेड क्या? ब्रोकेड डाट डाट की प्रसिद्ध कलाकृति है वाराणसी, कहाँ की? वाराणसी की प्यारे दोस्त। ठीक है, जहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों के जीवन यापन की लागत के संकट रिपोर्ट जारी की है? UNDP आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? कथक जो है आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और डाट डाट की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति आप सभी लोगों का राइट आंसर। अगला, हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? जापान आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला, गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोग्रेसिव फैसिलिटी GARPF गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है, जिसे USDA HIS से डाट के निर्यात के लिए मंजूरी मिली है। आम और अनार आप सभी लोगों का राइट आंसर। किस पश्चिमी अफ्रीका देश के घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है? घाना आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त, मिलाते रहिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था? ठीक है, केटोबिस आप सभी लोगों का राइट आंसर। अगला मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया? जर्मनी जो है आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। जर्मनी जो है आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। एकदम ऊपर वाले बस।
अगला प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन ये है प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? रिमोट जो है कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है प्यारे दोस्त। राइट आंसर आप सभी लोगों का। निम्न में से किस शहर के कमलम मतलब ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की? दिल्ली आप सभी लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और डाट ने 2 सरकारी कार्यक्रमों PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। UNDP आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? F3 जो है आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा गया हिंदवी। क्या कहा गया? हिंदवी। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय मतलब विजयनगर के शासकों को कहा जाता है नरपत आप सभी लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया जाता है? गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त, प्राचीन इतिहास में अंडा ठीक है प्यारे दोस्त के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मास्तूल निकालता है जिसे कहते हैं यष्ट। क्या? यष्ट कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों का, फटाफट आप लोग मिलाते रहे, कंजूसी ना करते हुए आप लोग अपने अपने स्टेटस पर जरूर से जरूर लगाइए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए प्यारे दोस्त। अगला, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया? 16। कितने? 16 प्यारे दोस्त। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डाट द्वारा 1905 के कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले आप सभी लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले आप सभी लोगों का राइट आंसर। अगला प्यारे दोस्त, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया? गांधी इरविन पैक्ट को बंद कर दिया गया प्यारे दोस्त। आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्त। अब थोड़ा सा जो है साइंस का क्वेश्चन आ गया है प्यारे दोस्त, उसे देखिए। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को डाट कहा जाता है आवर्त क्या होगा? आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? R बराबर V बटा I आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहिब जो है आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है प्यारे दोस्त। ठीक है। अगला प्यारे दोस्त, जो कि कहाँ पाई जाती है? स्टेपीज कान में पाई जाती है प्यारे दोस्त। ठीक है, ये भी जानते रहिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सोना जो है आप सभी लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला, भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? हैदराबाद आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? अवतल आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। अगला, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर ऐश का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है? राजस्थान आप सभी लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नरोरा जो है आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार डाट में पाया जाता है? कनाडा। ठीक है, आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। ताना रिवर मंगावे तब वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? केन्या जो है आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। ठीक है। अगला, विंध्य पर्वत
उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? सतपुड़ा रेंज। ये आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को तट कहा जाता है? कोरोमंडल तट को। ठीक है, कोरोमंडल आप सभी लोगों का राइट आंसर। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अगला प्यारे दोस्त, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डाट कहा जाता है? अस्तर विन्यास जो है आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। अगला डाट पहले है, फिर रुई के समान दिखते हैं और आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। कपासी मेघ जो है ये आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को डाट के रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिकी दक्षता प्यारे दोस्त। अगला प्यारे दोस्त, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है? उल्टा पिरामिड क्या है? आप सभी लोगों का राइट आंसर है प्यारे दोस्त। ठीक है, फटाफट आप लोग मिलाते रहिए। और यार आप लोग हमारी भावनाओं को समझकर, अगर आपको लगता है आपका दोस्त मेहनत कर रहा है, प्लीज आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए प्यारे दोस्त। ठीक है, ताकि यह वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए, जो भी इसका पेपर दे है वो भी अपनी जो है अपने आप में आजमा लेकर हम कितने पानी में हैं प्यारे दोस्त, वो भी अपने जो है OMR शीट लेके मिला सकते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, तो इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्यारे दोस्त। हो सकता है आपकी वजह से कोई बच्चा परेशान हो, तो ऐसा मत कीजिए, उसे भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वह भी इसके माध्यम से या हमारे माध्यम से या BK कोचिंग क्लासेस के माध्यम से अपनी आंसर की चेक कर सके प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है प्यारे बच्चों? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। पृथ्वी की निम्न में से किस परत को वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? समताप मंडल प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों का राइट आंसर। समताप मंडल आप सभी लोगों का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? दिल्ली एयरपोर्ट आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? दाचिंगम भारत में नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या प्यारे दोस्त, वन में वनस्पति की परत जो निम्न बितान के ठीक नीचे होती है कहलाती है? श्रब लेयर जो है आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। अगला, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? कांगचेद चोंगा राष्ट्रीय उद्यान, चोगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कांगचेद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है प्यारे दोस्त, आप सभी का राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान प्यारे दोस्त, आप सभी का राइट आंसर। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नामीबिया आप सभी का राइट आंसर प्यारे दोस्त। नामीबिया आप सभी का क्या है? राइट आंसर है प्यारे दोस्त। अगला, ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई? आंध्र प्रदेश आप सभी लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त। अगला, दक्षिण पश्चिम पंजाब हरियाणा राजस्थान के अर्ध क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटक वन आप सभी लोगों का राइट आंसर प्यारे दोस्त। अगला, सागौन, साल, शीशम, हर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि डाट की प्रमुख प्रजातियां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ढेर प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों का सारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। हाँ प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों का सारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब मैं आप सभी लोगों के लिए अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है प्यारे दोस्त, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका छोटा भाई हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, कुछ भी समझिए प्यारे दोस्त, मेहनत किया है तो एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जरूर से जरूर प्यारे दोस्त, और इसे अपने अपने स्टेटस पर जरूर से जरूर लगा सकते हैं प्यारे दोस्त। स्टेटस मात्र 24 घंटे के लिए होता है प्यारे दोस्त,
तो आप लोग 24 घंटे के लिए अपने अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। आप लोग अगर इतना नहीं कर सकते अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी मेहनत के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ प्यारे दोस्त, बस आप सभी लोगों से इतना कह रहा हूँ, आप लोग एक लाइक दे दीजिए प्यारे दोस्त। अपनी मेहनत के लिए एक लाइक मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब मांग रहा हूँ और शेयर करने को मांग रहा हूँ और स्टेटस लगाने को कह रहा हूँ प्यारे दोस्त। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो, और मैं इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। जिस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा आप सभी लोग देखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम इसी तरीके से अदरवाइज भी क्लासें लेते रहें। जिस तरीके से टिल्की में हमने जो है सारे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराए, उसी तरीके से हम मैथ भी, रीजनिंग भी, अदरवाइज सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। और अगर यदि आप जानकारी ज़्यादा चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग जो है संपर्क कीजिएगा, हम अदरवाइज जानकारी देंगे प्यारे दोस्त। बस हम आपसे ज़्यादा देर ना बात करते हुए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अंत में फिर यही कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्त कि आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस हम आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त।